मध्य प्रदेश के इंदौर में शासकीय अस्पतालों में पानी की किल्लत से मरीज और उनके परिजनों की परेशानियां तो कई बार सामने आ चुकी है। वहीं अब चिकित्सकों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहीं हैंडवॉश सहित अन्य कार्यों के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने से चिकित्सक काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल एमटीएच अस्पताल की कई जूनियर डॉक्टर्स सोमवार को एमवाईएच अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पीने के पानी की भारी परेशानियों के साथ ही मरीज ट्रीटमेंट के दौरान हैंडवॉश आदि कार्यों के लिए भी अब तो पानी के लिए परेशानियां उठानी पड़ रही है। एमवाईएच सहित कई अस्पताल शहर में एमजीएम कॉलेज के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर सभी ने एमजीएम के डीन को अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मरीजों और मरीजों के परिजन के साथ ही डॉक्टर्स भी असुविधा से बच नहीं पा रहे हैं। इसी कारण शायद आज एमजीएम कॉलेज के अंतर्गत चलने वाले अस्पताल के कई जूनियर डॉक्टर आज यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन भी किया और डीन से मुलाकात भी की। दरअसल कुछ समय पूर्व अभी यहां पर एमटीएच हॉस्पिटल के कई जूनियर डॉक्टर बड़ी संख्या में पहुंचे, जिनका कहना था कि अस्पताल परिसर में मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही है। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में पानी की काफ़ी कमी है, जिससे मरीज और मरीज के परिजन तो परेशान है ही, वहीं डॉक्टर्स भी अब प्यासे रह रहे हैं। उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मरीजों में इन्फेक्शन भी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर डीन का कहना है कि अभी कुछ समय पूर्व से पानी की कुछ परेशानियां हो रही है, लेकिन पानी की परेशानियां दूर करने के लिए नगर निगम से इसको लेकर बात हुई है और जल्द ही ये परेशानियां दूर होगी। भविष्य में इस तरह की कोई परेशानियां ना हो, इसको लेकर भी कई तरह के इंतजाम होने की डीन ने बात कही है। JDM मेडिकल स्टूडेंट्स ना एमटीएच से संबंध। हाँ, एमटीएच में हमारे जो चारों बोरवेल हैं वो सूख गए हैं, तो इसके कारण पानी की समस्या है। इस विषय पे हम नगर निगम से भी सतत संपर्क में हैं। हमारी जो 2 इंच की पाइपलाइन है उसको हम लोगों ने 4 इंच की पाइपलाइन कन्वर्ट करने के लिए पैसे भी जमा कर दिए हैं, तो एक आध हफ्ते में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दूसरा इशू सिर्फ ये था कि चूँकि चारों बोरवेल हमारे सूख गए थे, तो इसलिए हम नगर निगम से पानी की सप्लाई पे डिपेंडेंट हैं। तो हमें जितने टैंक चाहिए पड़ रहे थे वो टैंकर्स हमको मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए अभी 3-4 दिन से पानी की कुछ समस्या हुई थी। अभी हम लोगों ने नगर निगम से संपर्क करके और उच्च अधिकारियों से संपर्क करके वो टैंकर्स की व्यवस्था कर ली है। सर, कुछ जुड़ाव से उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि पानी की परेशानियाँ उनके साथ लोगों को भी हो रही है और इन्फेक्शन फैलने का भी हाँ जी, इसीलिए मैंने आपको जैसे बताया ना कि हमारे चारों अभी एक बोरवेल चल रहा है, लेकिन उसमें भी 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे ही पानी आता है, तो हमें करीब 70 से 80 हज़ार लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, तो उसमें गैप था। मैं अभी उच्च अधिकारियों से भी हम लोग सतत संपर्क में हैं और उन्होंने आज अभी करीब 6-7 टैंकर भिजवा भी दिए हैं। दूसरा जो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जैसे आज सुबह भी उन लोगों ने जो हमारे पास टैंकर आए, सुबह 6 बजे आया, एक 7 बजे आया, एक 7:30 बजे आया, तो हमने नगर निगम से रिक्वेस्ट की कि मैक्सिमम टैंकर हमको रात को भेज दें, जिससे कि पानी ओवरहेड टैंक में चढ़ाया जा सके और ओटी के समय पानी उपलब्ध रहे। सर, आगे से इस तरह की समस्या ना हो, जैसे आज आपने बात की है, इसको लेकर कोई किसी तरह का नहीं, मैंने बताया नहीं, निर्देश हमें बताया। हमारा तो हमने जो 2 इंच की लाइन है उसको 4 इंच की लाइन के लिए ऑलरेडी 8.5 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। आचार संहिता के कारणवश वो कार्य शुरू नहीं हुआ था। अभी हमने नगर निगम से संपर्क किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर वो पाइप 4 इंच की कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस माननीय विधायक महोदय ने भी एक ट्यूबवेल के लिए भी हमें अनुमति दे दी है, तो वो आज बनना शुरू हो जाएगा। मैम, आज बताइए किस परेशानियों को लेकर आपने। मैं डॉक्टर आरती पचौरी, एमटीएच हॉस्पिटल की रेसिडेंट। एक्चुअली हमारी इमरजेंसी ड्यूटीज रहती है ऐसी 36 आवर्स की, और उसमें हमें डिलीवरी करानी पड़ती है, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। ना तो पानी आता है, हम लोग हाथ धोने के लिए भी जो एनएस नॉर्मल सलाइन की बॉटल्स होती है उसको खोलते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, नॉर्मल सलाइन की बॉटल खत्म हो जाती है और मरीज को वो सलाइन भी नहीं लग पाता।
हमारे हाथ अगर कोई भी सूंघेगा ना तो उसके अंदर से इतनी गंदी बात आ रही है कि हम खुद खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कल 36 घंटे की ड्यूटी के बाद हमने से किसी ने खाना भी नहीं खाया। हम लोग रिएक्टिव पेशेंट्स भी डिलीवर कराते हैं, ना हमको हमारी कोई परवाह रहती है क्योंकि पानी भी नहीं है हमारे पास भी और मरीज भी उतना ही परेशान रहते हैं। मरीज को भी इन्फेक्शन का डर रहता है और हमें भी। हम इसीलिए क्या, या तो फिर हमारी एटलीस्ट हमको पानी मिल जाए क्योंकि वो तो बेसिक नीड है, सबको मिलता है। नहीं तो फिर हम काम करना बंद कर देंगे ताकि हमारे मरीज तो और इन्फेक्शन से ना परेशान हो। एटलीस्ट वो कहीं अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं अगर आप हम लोगों को पानी भी नहीं दे पा रहे हैं तो। अभी आप दिन कितने मरीज रोज आपके वहाँ पर आते हैं? हमारे यहाँ एटलीस्ट रोज के 55 प्लस एडमिशन रहते हैं और डिलीवरीज भी 50 प्लस डिलीवरीज हो जाती है हमारे यहाँ। ओपीडी में 300 पेशेंट्स आते हैं। आप लोगों के अलावा मरीज के परिवार और मरीज भी परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। वो लोग भी बहुत सीएम हेल्पलाइन वगैरह सब जगह, मतलब वो लोग फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारे टाइम पे तो ऐसा होता है कि उनकी जो नॉर्मल ब्लड पैरामीटर्स, किडनी वगैरह ये सब भी खराब हो जाती है क्योंकि वो वॉशरूम नहीं जा पा रहे क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे। वो दिन से मिले थे? डीन सर ने हमको बोला है कि पानी आ जाएगा, पर शायद वो भी परेशान है इस रिगार्डिंग क्योंकि उन्होंने कहा नगर निगम ने कुछ एश्योरेंस दिया था कि एक पर्टिकुलर वाटर सप्लाई होगा, पर वो पर्टिकुलर वाटर सप्लाई हमको नहीं मिला है। हमको सिर्फ 4 घंटे पानी मिलता है जो कि एकदम खत्म हो जाता है। वो 4 घंटे अगर अस्पताल नहीं चला सकते ना, क्योंकि एमटीएच में हर जगह के पेशेंट्स आते हैं, तो या तो फिर हम 4 घंटे अस्पताल चला ले अगर हमको 4 घंटे पानी मिल रहा हो तो मतलब वही हमारी बेसिक नीड है, पानी। आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो अगले कदम क्या होगा? हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो मरीज अच्छी जगह सही हॉस्पिटल चले जाएंगे। एटलीस्ट सरकार उनको कहीं तो भेजेगी, नहीं तो हमको पानी दे दे। डॉक्टर आरती पचौरी। हमारी मेन परेशानी 15 दिन से एमटीएच अस्पताल में पानी की कमी है और इस वजह से ना हाथ धो पा रहे, डिलीवरी करवाने के बाद ना हाथ धो पा रहे, ना ओटी के बाद इंस्ट्रूमेंट धो पा रहे, ना मरीजों की अच्छे से सफाई हो पा रही, ना हम 48 घंटे तक हम कंटिन्यूअसली वहाँ काम करते हैं, ना हम फ्रेश हो पाते हैं, ना हम वॉशरूम जा पाते हैं। कंटिन्यूअसली डॉक्टर्स बीमार हो रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है और ये भी देखा गया है कि सारे वॉशरूम पूरे चोक्ड हैं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, पेशेंट को फ्रेश होने के लिए पानी नहीं है। तो हमारी डीन सर से इसकी रिगार्डिंग ये बात हुई थी कि जो भी टैंकर वगैरह की सप्लाई हो पा रहे वो मतलब बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है और वो इतने कम सप्लाई हो पाते हैं कि वो सुबह अगर टैंकर डलता है तो सिर्फ हाफ एन आवर में पानी, आधे घंटे में पानी खत्म हो जाता है और वो कंटिन्यूअस पानी नहीं आता है। इस वजह से ना डॉक्टर्स खाना खा पाते, क्योंकि अगर हाथ गंदे होंगे तो कैसे खाना खाएंगे। फ्लोर ओटी में जाने से पहले पानी से वॉश होते हैं, सोप वगैरह इनसे वॉश होते हैं, लेकिन स्पिरिट से वॉश होके फिर ओटी करनी पड़ रही है और इतनी परेशानी है कि मतलब ऑपरेशन बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। और यहाँ तक कि मरीजों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पीने का पानी तक नहीं है। उन लोगों को बेचारे गरीब पेशेंट आते हैं सरकारी अस्पताल में, तो गरीब ही आएंगे, इधर उधर से रेफरल आते हैं, कोई धार से आ रहा है, कोई बड़वानी से आ रहा है, बेचारों को पानी की भी कमी है। काफी पेशेंट पानी भी नहीं पी पा रहे, उनके अटेंडर से बहुत ज्यादा परेशान है। डीन सर से हमारी इस रिगार्डिंग बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो सुबह अभी मतलब 3 टैंकर डलवाए हैं, लेकिन अभी तक वो पानी ऊपर तक सप्लाई नहीं हो पाया है। वो धीरे धीरे होगा और शाम में भी उन्होंने डलवाने का आश्वासन दिया है। और हमारी जितनी भी हमारे हायर अथॉरिटीज है वो भी कंटिन्यूअसली वाटर के मतलब ये जो पानी की कमी के रिगार्डिंग वो कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक पानी अवेलेबल नहीं हो पाया है। आपका नाम? डॉक्टर अंजलि।